बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग को बताया था कि करंट कैसे फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हमने बताए थे। ठीक, और उसमें हमने कुछ टर्म का यूज किया था, जैसे रिलैक्सेशन टाइम है, मीन फ्री पाथ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इनके बारे में जानना होता है। लेकिन पहले हम यहाँ पर एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ये कंडक्टर है और इसके क्रॉस हमने जो है अभी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं किया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इधर मूव कर रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ इधर मूव कर रहे हों, कुछ ऐसे मूव कर रहे हों, मतलब अटेंडम मोशन करते रहते हैं, विद वेरी हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर कर लें इस टाइम कि इसमें इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो n है, तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n हैं, तो इनकी हम एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमने कंसीडर कर लिया u1 जो है u1 u2 एंड सो ऑन un आर बी द velocities of the free electrons before applying the potential difference in a conductor। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी तो सीधा सा मतलब हम लोग एवरेज का समझते हैं कि जितने भी वेलोसिटी या जितने भी वो चीजें होंगी उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, देन डिवाइड कर देंगे जितने भी डाटाज होंगे, मतलब जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेलोसिटी को ऐड करके उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। बट वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है इस टाइम, मतलब इनका वेक्टर सम जो होता है वो जीरो होता है। यही रीजन है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और जब हम लोग जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वैसे जो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं वो टर्न होंगे और उनकी स्पीड क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो कहने तो ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड बहुत कम हो जाती है, कुछ की बहुत हाई स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम इधर उधर जो मूव करें तो उनकी स्पीड तो बहुत कम हो जाएगी। इस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वो उसकी वैल्यू नियर अबाउट 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में यहाँ क्या चेंजेस आएगा, ये अगर हम ध्यान दें, जैसे सपोज कर लो कि इसको हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो एट दिस टाइम ये एक दूसरे से कॉलिजन भी करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉलिजन भी करेंगे और जो धनायंश होंगे उनसे भी कॉलिजन करेंगे। तो इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये कहा कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर, free electron start to move from low potential to high potential. At this time, average velocity of the free electron is known as the drift velocity. ठीक है, जब हम लोग
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उस टाइम जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेंगे। कुछ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ की वेलोसिटी बहुत कम होगी, बट इनका जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा डेफिनेशन आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फ्री पाथ टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होगा, तो अभी हमने कहा कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर, free electron start to move from low potential to high potential. At this time they collide to each other and also they collide to the ions. ठीक है, तो at this time average of distance covered by the free electron into successive collision is known as the मीन फ्री पाथ। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे और वो एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। तो लगातार दो कॉलिजन करने में जो डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए टकराए फिर इधर ऊपर दूसरे से टक्कर किए, तो लगातार दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेंगे उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लें, उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लें, और वो जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा, इससे कोलिजन किया, फिर यहाँ से उसका टकरा करके इससे कोलिजन किया हो, तो इस तरीके से सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन क्या हुआ, इससे कोलिजन किया देन इससे कोलिजन किया, ये हमारा पाथ आएगा। और ऐसे ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सबके लिए मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करें, देन इसको ऐड करके नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसको हम लोग कहेंगे मीन फ्री पाथ। क्लियर हुआ। और उसके बाद आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। सेम डेफिनेशन है कि व्हेन potential difference is produced across the conductor, you know that electron start to move from low potential to high potential। ठीक है, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे, तो उस कॉलिजन करने में सक्सेसिव कॉलिजन करने में, जैसे एक बार यहाँ कॉलिजन किया फिर यहाँ कॉलिजन किया, तो ये सक्सेसिव कॉलिजन, इससे टकराया उससे वो वाला टाइम हमें नहीं लेना है। हमने कहा टू सक्सेसिव कॉलिजन, यहाँ कॉलिजन करे देन इससे कॉलिजन करे, तो इस सक्सेसिव कॉलिजन में जो टाइम लेता है इनके एवरेज वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। एट दिस टाइम इलेक्ट्रॉन कोलाइड टू ईच अदर and average time taken by the electrons in two successive collision is known as the relaxation time and it is represented by tau। तीन चीजों का यहाँ पर हम लोगों ने डिफिनेशन फाइंड किया है। ठीक, अब यहाँ पर हम रिलेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में। ठीक है, तो relation between drift velocity v and relaxation time tau। क्लियर है। अब देखो इसी चीज को फिर से हम एक फिगर बनाकर देखते हैं। ये
कंडक्टर है और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हम पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अगर कंसीडर करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट मतलब एक फोर्स इधर वर्क करेगा और ये फोर्स का नाम एफ है। तो फोर्स जब इसमें डेवलप होगा तो इसको ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, जिस और ये जो एक्सेलरेशन होगा सब पर सेम होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगा। ये जो फोर्स डेवलप होगा या इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा ये क्या वेरी करेगा, नहीं वेरी करेगा। सबके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड भी करता है ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो सपोज कर लो कि जो फोर्स जो एक्सेलरेशन डेवलप हो, पहले फोर्स फाइंड करें। फोर्स जब फाइंड करें फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई होता है, यहाँ पे हो जाएगा E इंटू ई। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स आउट द फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो F इज इक्वल टू E इंटू ई। ठीक, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ m बी द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, देन एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो F बाई m होगा और यहाँ E इंटू ई बाई m ये इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटीज क्रमशः u1, u2, u3 एंड सो ऑन un तक कंसीडर कर ले, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं किया है उस टाइम की वेलोसिटी हो। क्लियर है। तो अब हम क्या करें, आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस उनकी वेलोसिटी फाइंड करें, और आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन से निकलेगी उनका हम एवरेज फाइंड कर लें, और वो एवरेज ही क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। यही हमारा ये डेफिनेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सक्सेसिव कॉलिजन करने में जो टाइम से लेते हैं क्रमशः इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या कहा, क्योंकि u1, u2 एंड सो ऑन u1 होगा जो कि बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल था, वही इनिशियल वेलोसिटी काम करेगा। और जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे ये मूव करना स्टार्ट करेंगे और फिर क्या होगा, एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। कॉलिजन में सक्सेसिव कॉलिजन में अगर टाइम टेकन इनका जो अगर हम कंसीडर कर लें T1 है, T2 है एंड Tn, तो सबका कॉलिजन टाइम का भी तो अलग अलग ही होगा, सेम तो नहीं हो सकता है। तो इनकी फाइनल वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1, जो कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर रखा है, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ऐसे ही v2 फाइंड करेंगे u2 प्लस at2 एंड सो ऑन। ऐसे जब nth इलेक्ट्रॉन का फाइंड करेंगे ये क्या हो जाएगा, vn इज इक्वल टू un प्लस atn। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या कहती है कि इन वेलोसिटीज का एवरेज मतलब v1 प्लस v2 एंड सो ऑन प्लस vn, एवरेज मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइम जो इनका एवरेज आएगा क्या होगा, पहले इन वैल्यूज को पुट कर दें। तो v1 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं u1 प्लस at1, u2 यहाँ पर u2 प्लस at2 एंड सो ऑन। vn की जगह पर हम पुट कर सकते हैं un प्लस atn, और सबको हम डिवाइड कर दें n से। अब यही क्या हो जाएगा, ये जो u1 u2 है वो एक साथ ले, क्योंकि सारे वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 एंड सो ऑन प्लस un इज डिवाइडेड बाई n, प्लस ये जो at1 at2 at3 है
इन सब में ए कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 एंड सो ऑन प्लस Tn इज डिवाइडेड बाई n। क्लियर। और ये क्या होगा, ये हमने पहले ही बताया था कि इनका वेक्टर सम मतलब इस वेलोसिटीज का जो एवरेज आता है फ्री इलेक्ट्रॉन का बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 होता है। तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा ये बचा ए, और ये क्या है टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू सक्सेसिव कॉलिजन्स हैं। और इनका जब एवरेज निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनिशन यही हमारा क्या हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो हम इसी को क्या कहेंगे टाउ कहेंगे। मतलब ये रिलेशन हमारे पास आ गया VD इज इक्वल टू ए टाउ। क्लियर है। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन और आ जाएगा VD इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अपॉन M इंटू टाउ। ओके। और एक चीज यहाँ पर और हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि VD बाई ई होता है हो जाएगा E टाउ बाई M। और इस चीज को हम लोग कहते हैं मोबाइलिटी। मोबाइलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा किसके इक्वल म्यू इक्वल तो होता है VD अपॉन E। मतलब E क्या है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी प्रोड्यूस करें, इफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यूनिट हो जाए मतलब 1 न्यूटन पर कूलम हो जाए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, उस केस में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे मोबाइलिटी कहेंगे। और यही मोबाइलिटी किसके इक्वल हो गया म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई M। मोबाइलिटी जो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई M के इक्वल होगा। एक चीज और यहाँ पर निकल करके आ गया, क्या है ये मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होगी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द मोबाइलिटी। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही क्या हो जाएगा VD अपॉन E। और यहाँ पर हमने अभी प्रूफ किया है ये वैल्यू, इससे अगर निकालेंगे तो VD बाई E की वैल्यू हो जाएगी E टाउ बाई M मतलब E म्यू बिकम इक्वल टू E टाउ बाई M, where M be the mass of free electrons। क्लियर हो गया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, यूनिट की बात अगर करें तो ये मीटर पर सेकेंड और ये क्या है वोल्ट पर मीटर। मतलब यहाँ से अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो मीटर पर सेकेंड और ये होता है वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर चला जाएगा तो मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो मोबाइलिटी की यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को भेजेंगे, क्या भेजेंगे करंट रिलेशन बिटवीन द फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्मों में करंट का फॉर्मूला क्या होगा इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।